इन्होंने अब तक कितना अर्निंग किया है, तो क्या आप बताइए कितने अर्निंग आपने किया है और स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं लगा 500 पेज व्यू है तो उसका कितना अर्निंग हो जाएगा, तो आप कैसे बताएंगे। और जो भी बताइएगा एकदम सटीक बताइएगा ताकि लोगों को मतभेद ना रहे, कोई मिथ ना रहे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने जो होस्टिंग लिया है वो कितने का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि मैं आज एक ब्लॉगर को लेके आया हूँ उनका इंटरव्यू लेने। और जो भी लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं या नहीं जानते हो, तो हम उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप बड़े बड़े चैनलों पे देखे होंगे कि लोग बताते हैं मैंने एक महीने में $5000 कमाया, इतना कमाया, उतना कमाया, इवन बता दिया जाता है इतने ट्रैफिक आ गई, इतने पेज व्यू हुआ। तो क्या यह सच है कि नहीं सच है, और सच्चाई है तो कहाँ तक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा अब बिगनिंग वाले को ला रहा हूँ, यानी कि बिगनियर जो अभी काम कर रहे हैं और रिसेंटली साल भर से, 6 महीने से, 8 महीने से, ऐसे ब्लॉगर को लाऊंगा तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि शुरू में हमें कौन सी दिक्कत होती है। अभी बड़े बड़े चैनलों पे जो आते होंगे ना, वो बहुत पहले के ब्लॉगर हैं, 6 साल 7 साल पुराने, यानी कि उन्होंने जब ब्लॉगिंग को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे तब के वो लोग ब्लॉगर हैं। तो वो लोग तो पहले से ही, जब कम रहेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, तो पहले से ही सब बड़े हैं। यानी कि अब कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या हमें किस तरह से करने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सी होस्टिंग लोगों ने ले रखा है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन ब्लॉगर पे जाना चाहिए, वर्डप्रेस पे जाना चाहिए, और कितने पेज व्यू पे कितनी अर्निंग होती है, टोटल अर्निंग कितनी हुई है, कितने ट्रैफिक आ सकते हैं, कौन सा नीच सेलेक्ट किया है, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम DMC ब्रांड UP50 पे आप लोग आकर के DM कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को वॉच करिए। आज के गेस्ट हैं हमारे शुभम लूथरा जी। तो दोस्तों आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं शुभम लूथरा। इनका जो है वेबसाइट है successcode.com। बिगनियर जितने भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वेबसाइट, उनके बारे में ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट कर रखा है और कितना अर्निंग हुई, अर्निंग होती है कि नहीं होती। पहले हम इनसे बात करते हैं। तो शुभम भाई, पहले आप छोटा सा एक इंट्रो दीजिए। थैंक यू मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। एंड मैं शुभम लूथरा हूँ, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। एंड करंटली अभी मैं वेबसाइट रन कर रहा हूँ successcode.com। एंड इसके साथ साथ मैं IIT धनबाद से MBA कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आप IIT कर रहे हैं, MBA? या IIT से MBA कर रहा हूँ। उसमें आप आगे क्या सोचें MBA करके, कोई बिजनेस प्लान? हाँ, लॉन्ग टर्म में मेरा बिजनेस प्लान है। एंड अभी शॉर्ट टर्म में ये रहेगा कि 2 इयर्स के MBA कोर्स के बाद मैं एक्सपीरियंस गेन करूंगा इसी फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। एंड आफ्टर दैट अपना ही कुछ स्टार्ट करने का प्लान है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि मैंने देखा कि आपकी एक वेबसाइट है successcode.com। उस पर ठीक ठाक मैंने देखा कि जैसे उस पर ठीक ठाक बूस्टिंग जा रहा था, लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने चैनल पे लाऊं और इसके माध्यम से सबको जनाऊं। जो लोग वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, बिगनियर हैं लेकिन संकोच में पड़े हुए हैं क्या करना चाहिए कि नहीं। अभी वो लोग तो बड़े बड़े ब्लॉगरों का वीडियो देखते हैं लेकिन छोटे लोगों का नहीं देख पाते हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उनकी क्या हालत है। तो आपकी यही हालत है कि मतलब मुझे लग रहा है आपका 5-6 महीने का होगा ये। मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, तो अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हुए हैं। एंड ये पहली बात, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग नहीं है, मेरा 4th ब्लॉग है। बट ये है कि हार नहीं माननी चाहिए, तो अब थोड़ा बहुत है कि इस पर ट्रैफिक आ रहा है डेली का। अच्छा। तो मेनली व्यूअर हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि क्या आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। और जो शुभम जी हैं, इनके ब्लॉगिंग पे, इनके वेबसाइट पे कितने व्यूअर आ रहे हैं, कितनी इनको बूस्ट मिल रही है, कितने अर्निंग कर रहे हैं। तो चलिए हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो शुभम जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने 9 महीने आपका वेबसाइट चलाते हुए हो गया। हाँ जी। आपने सबसे पहले होस्टिंग कहाँ से लिया था? मैंने होस्टिंग ली थी hostingr.com से। अच्छा, होस्टिंगर। कितने का वो प्लान था आपका? मेरा 4 इयर्स का प्लान था, अराउंड 6000 का, जिसमें मुझे 1 साल के लिए डोमेन नेम फ्री मिला था। अच्छा, तो आपका successcode.com है। इसका ये नाम रखने का ये मकसद क्या है, कोई है? ये मेरी जो वेबसाइट है वो है स्टार्टअप से रिलेटेड, और स्टार्टअप के रिगार्डिंग ये रहता है कि सक्सेस और फेलियर रहता है उसमें। तो सक्सेस को एक तरह का ये माध्यम है कि आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है। तो उसमें मैंने अपनी वेबसाइट पे रेवेन्यू मॉडल्स हो गए, या स्टार्टअप की न्यूज़ हो गई, या स्टार्टअप से रिलेटेड और सारी अन्य चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, ताकि आप उस पर जाके
उस सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें सही से। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा वीडियो को एलेबोरेट नहीं करेंगे, बस शॉर्टली में आपको समझा देंगे क्या हमें खोलना चाहिए कि नहीं। तो अभी आपके पेज पे यानी कि आप जो पोस्ट लिख रहे हैं, डेली कितना पोस्ट लिख दे रहे हैं? मैं कैसे प्लान है अभी MBA स्टार्ट होने के बाद से मेरा वीकली 1 पोस्ट जाता है एंड वीकली कभी 2 पोस्ट भी हो जाते हैं। इससे पहले मेरे वीकली 2 to 3 पोस्ट थे मेरे। अच्छा, तो जो आपका पर डे पोस्ट है यानी कि पिछले दिन, आज के एक दिन पहले का पोस्ट कोई आप बताइए जो लिखे हों और उस पर कितना व्यू गया है, पेज व्यू? हाँ, मैंने अभी किया है, CoinDCX है, एक बिटकॉइन प्लेटफॉर्म है, उसकी मैंने रेवेन्यू मॉडल शेयर किया था अभी लास्ट वीक एंड उस पर अभी ट्रैफिक तो सही आ रहा है, बट यही है कि उसके अलावा जो इससे पहले भी मैंने किया बायोग्राफीज, उसमें भी अच्छा ट्रैफिक आता है, दोनों में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। अभी क्या होता है कि जैसे अभी मेरा क्या है कि मेरा होता है SEO के थ्रू, तो अभी मैंने जैसे पोस्ट किया तो जो मेन ट्रैफिक आता है वो आता है 15 to 20 डेज के बाद। तो अभी 7 डेज हुए हैं, तो 7 डेज में थोड़ा कम आ रहा है, बट आफ्टर 15-20 डेज में जो मेरा रैंक हो जाएगा पोस्ट जो है, तो रैंकिंग के बाद उसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है, तो मेन ट्रैफिक मेरा आता है 15-20 डेज के बाद। अच्छा, या SEO करने के कुछ दिन बाद ट्रैफिक आता है? हाँ, वो भी डिपेंड करता है कि लोग सर्च कैसे कर रहे हैं उस कीवर्ड को। अगर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं एंड उसके बाद ज्यादा लोग कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और तुम्हारा एक बार को रैंक कर गया, रैंक करने को एक बार को कभी 1 वीक में भी हो जाता है और कभी 2 वीक में भी होता है। वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे भी कि बाकी लोग कितने लोगों ने वही सेम उस पे पोस्ट डाल रखा है, तो वो सब पे डिपेंड करता है वो चीज़ जो है। मान लीजिए अगर किसी को करंट कोई चल रहा है, जैसे कोई स्पोर्ट्स के तहत अपना वेबसाइट ब्लॉग बना रहा है और आज ही कोई ऐसा हुआ हो जैसे वाकया या किसी के बारे में लिखना हो, करंटली में न्यूज में चल रहा हो, तो अगर उसका लिखेगा तो क्या वही महीनों लग जाएंगे उस पोस्ट को रैंक होने में या उसी दिन से रैंक हो जाएगा? देखो, ये जो इस टाइप के इंसिडेंसेस होते हैं, इसके लिए होता है गूगल न्यूज। तो गूगल न्यूज में ऐसा क्या होता है कि आपका अगर वेबसाइट गूगल न्यूज एप्लीकेबल है, तो उसमें अगर आपने कोई पोस्ट डाला तो ऐसा रहता है कि उसमें अगर उसमें जो पोस्ट की जो वैल्यू है वो एक दिन में ही है, वो आज ही लोग सर्च करेंगे, आज ही लोग देखेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट डे क्या पता नेक्स्ट डे भी ना देखें। तो उसमें अगर गूगल न्यूज़ में रैंक करता है तो आपका उसी दिन आपके 10 to 15 मिनट्स में रैंक हो जाता है जो वो वाला आपका पोस्ट है। और आजकल देखा जाए तो आपको खाली गूगल पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसके साथ साथ आपको और अपने प्लेटफॉर्म भी एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है। मतलब इकोसिस्टम के साथ क्या होगा कि आप अगर एक जगह अपने ब्लॉग डाल दिया और उसको शेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो ईजी रहेगा कि आपका हो सकता है कि यहाँ से नहीं देखेगा तो बंदा वहाँ से देख लेगा, तो रीच हो जाती है इससे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक रखेंगे आप तो क्या पता उस दिन रैंक हो या ना हो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाद में उसको देखेंगे नहीं क्योंकि ओल्ड हो जाएगा वो टॉपिक। हाँ, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वो बहुत लोग होंगे जो उसी सेम टॉपिक पे पोस्ट डालेंगे। कभी कभार अब ऐसा भी कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड पोस्ट डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे पता लगा कि एक मूवी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर भी रणवीर सिंह की मूवी आ रही है, रणवीर सिंह के ऊपर पोस्ट काफी लोगों ने डाल दिया होगा कि मूवी आ रही है उसकी। अब रणवीर सिंह के ऊपर पोस्ट ना डाल के उसके ऑल्टरनेटिव पे पोस्ट डाली, जैसे उसकी वाइफ हो गई या उसका और कोई एक गुड कैरेक्टर हो गया, तो उस पर लोगों ने पोस्ट कम डाले होंगे, तो आप पोस्ट डालेंगे तो लोग वो भी सर्च करते हैं, तो वो सर्च करेंगे तो आपको वो इजिली रैंक हो जाएगा। अच्छा, चलिए हमने ये समझा। अभी आपके अगर करेक्ट आपको बताना हो कि आपके पेज पे यानी कि आपके पोस्ट पे कितने व्यूज जाते होंगे तो कैसे बताएंगे आप, अगर बताना हो तो? मैं अभी अपना एनालिटिक्स को ओपन कर रखा है मैंने, तो मैं उसमें देख पा रहा हूँ कि अभी मेरे पर डे के हिसाब से 500 to 600 पेजेस आराम से आते हैं एंड कभी कभार उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मान के चलिए एवरेज 500 का? हाँ, एवरेज 500 का यार। 500 का। और आपका जो है गूगल एडसेंस अप्रूव हो चुका है कि नहीं? गूगल एडसेंस मेरा अप्रूव हो चुका है अप्रॉक्स 2 मंथ्स पहले, 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए एडसेंस अप्रूव हुए। तो आपने कितना पोस्ट लिखा था उसके बाद अप्रूव हुआ? मैंने अराउंड 30 पोस्ट लिखे थे एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया था जब मुझे अराउंड 100 to 150 का ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया था डेली का, क्योंकि उससे पहले गूगल को भी लगना चाहिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि हाँ मेरा लोग देख रहे हैं जो है ये पोस्ट जो है एंड मेरे पोस्ट की एक पर्टिकुलर नीश है, क्योंकि नीश आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो मैंने फिर 30 पोस्ट के बाद मैंने अप्लाई किया था और मेरा विद इन 1 डे मेरा अप्रूव हो गया था फर्स्ट टाइम में। एक दिन में ही हो गया था। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ रहे हैं कि हमें लगभग 15-20 पोस्ट लिख लेना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पे 200-300 पेज व्यूज आ रहा है तो आप पहले या दूसरे पोस्ट से ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा पोस्ट लिख लीजिए ताकि गूगल को लगे कि हाँ आप रेगुलर काम करना चाहते हैं और आप में कुछ दम है, तब जा कर के तुरंत अप्रूव कर देगा, जैसे शुभम भाई का हो चुका है। तो
अब सीधे हम बात करते हैं। अब लोग सोचते हैं कि कितने अर्निंग होता है, कितने नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए 500 पेज व्यू है तो उसका कितना अर्निंग हो जाएगा, तो आप कैसे बताएंगे? और जो भी बताइएगा एकदम सटीक बताइएगा, ताकि लोगों को मतभेद ना रहे, कोई मिथ ना रहे। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आपसे बता देता हूँ। मेरे 500 पेज व्यूज़ हैं जैसे, तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि 1000 पेज व्यूज़ पे $1 से $2 बन जाते हैं। तो उस हिसाब से 500 पेज व्यूज़ में आधा से $1 बनेगा। आधा से $1 बनेगा, लेकिन आप पे कितना बन रहा है ये एग्जैक्ट बताइए। हाँ, मेरा इतना ही बन रहा है, मेरा 0.5 0.6, क्योंकि ये आपको भी पता है कंसिस्टेंट नहीं रहता, ये कभी आपका ज्यादा होगा कभी कम होगा। ये इट डिपेंड्स ऑन द क्लिकिंग ऑफ द एड्स। तो आप कितने एड्स कौन क्लिक कर रहा है, यूजर्स क्लिक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। तो कभी 0.4 भी हो जाएगा और कभी सेम 500 पेज व्यूज पे आपका $1 भी बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कितने एड्स पे क्लिक किया है। अगर मान लीजिए कि हमें बढ़ाना पड़े अपनी अर्निंग, तो कैसे बढ़ाएंगे? मान लीजिए हमें चाह रहा है कि मैं 500 पेज व्यू पे ही $1 बनाऊं, $1.5 बनाऊं, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या करना पड़ेगा किसी को? हाँ, आप 500 पेज में बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा कि आप दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उनके लिंक्स डालेंगे, तो उस लिंक को क्लिक करके अगर वो भी उनके ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ रहती है जिसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं सेम पेज व्यूज पे। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं एड अपना महंगा वाला करना चाहूँ तो इसके लिए क्या अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, या नीच, या कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा अर्निंग होता है? इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो शेयर करिए। देखो, आपका जो भी नीश है उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हमेशा होते हैं, तो आपको वही चीज़ फाइंड करनी होगी कि आपके की कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे वी कमीशन हो गया, या जैसे बाकी भी वेबसाइट है वो हो गई। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नीश क्या है और उस नीश से रिलेटेड आपको आपके एड्स दिख जाएंगे जिसको प्रमोट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, या आप रिव्यू भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अच्छा अच्छा, तो क्या आप अभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर केवल गूगल एड्स के अभी थ्रू आप अर्निंग कर रहे हैं? मैंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है एफिलिएट मार्केटिंग करना। मैं एक होस्टिंग ब्रांड के साथ हूँ जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, एंड सेकंड मैं अमेज़न एफिलिएट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी कि आप अमेज़न एफिलिएट कर चुके हैं। तो कोई प्रोडक्ट कोई खरीदा कि नहीं अभी आपके लिंक से? देखो, मैंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया तो अभी तक नहीं खरीदा, क्योंकि मैंने जो लिस्ट भी करे वो मैंने मेन लैपटॉप्स करे हैं कि ब्लॉगिंग के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए कौन से लैपटॉप्स बढ़िया रहेंगे। तो वो चीज़ ऐसी होती है जैसे आपका जितना हाई प्राइस का प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा ही टाइम लगेगा उसको सेल होने में। तो अभी वही प्रोसेस में अभी तक सेल नहीं हुआ है। लेकिन तो दोस्तों अभी आपको बता दें कि पेज व्यू और यूज़र में अंतर होता है। तो शुभम भाई, पेज व्यू और यूज़र में अंतर बताइए क्या होता है, जो नए व्यूवर हैं, नए ब्लॉगर हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें एकदम आसान से। देखो, मैं आसानी से बताता हूँ। यूजर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। आप पर डे यूजर्स देखेंगे तो उस पर दिखेगा कि आपके वेबसाइट पे इतने लोग आए। और पेजेस होता है जो यूजर्स आए हैं आपकी वेबसाइट पे, उन्होंने कितने पेजेस देखे ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे मेरी वेबसाइट पे कल मेरे आए थे 236 पीपल्स आए थे, 236 यूजर्स आए थे, 236। अच्छा अच्छा, तो 236 लोगों ने, हाँ 236 लोगों ने मिलके जो है वो कुल मिला के मेरे 500 या 600 पेजेस देखे हैं। तो वो हो गए मेरे पेज व्यूज। जैसे एक बंदा आया तो एक बंदा आके ये नहीं कि खाली एक पेज देख के चला जाएगा, हो सकता है कि आपको उसको कोई और ब्लॉग पसंद आएगा तो वो उस पर चला जाएगा और वो ब्लॉग देख के फिर हो सकता है एंड करे वो, फिर तो उस चीज़ का उसका वो वाला पेज भी ऐड हो जाएगा। फिर वो उसके मतलब समझ लो उस सिंगल यूजर के 2 पेज भी ऐड हो गए। कहने का मतलब है कोई बंदा आया आपके, मान लीजिए यूट्यूब चैनल रख लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पे आपका कोई एक बंदा आता है, पहली बात तो सब्सक्राइब किया, फिर कितने वीडियोस को देखा, वो हो गया पेज व्यू, और आपके चैनल पे आ गया वो हो गया यूजर, यही ना? ये हाँ वही यूजर, क्योंकि वो एक सिंगल यूजर है, आपके चैनल पे आया है, बट वो कितने वीडियोस देख रहा है, सब्सक्राइब किया नहीं किया, वो एक सिंगल यूजर ही सारा वर्क कर रहा है, तो वो हो गया आपका पेज व्यूज फॉर एग्जांपल जो है। तो दोस्तों अभी हम इनसे अब स्क्रीनशॉट मंगाएंगे और उसमें देखेंगे कि इन्होंने कितना अर्निंग किया है। जो स्क्रीनशॉट आप पे लग जाएगा, उससे पहले स्क्रीनशॉट डिस्प्ले पे लग जाएगा, देख लीजिएगा। उससे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहे तो कौन सी नीच सेलेक्ट कर सकता है इस समय, अगर कोई नया बंदा हो तो? इस समय एक तो मैं कहना चाहूँगा कि माइक्रो नीश सेलेक्ट करे। क्या होता है कि माइक्रो नीश सेलेक्ट करेगा पर्सन जो है, माइक्रो नीश होता है, एक होता है कि नीश फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में हो गया, बट अब स्पोर्ट्स में भी पर्टिकुलर गेम हो गया क्रिकेट, आप चाहें तो क्रिकेट में करें, मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर गेम में एक माइक्रो नीश प्रोडक्ट पे आप अगर करते हैं, एक बार को अपने वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं, तो उसमें हायर चांसेस हैं कि आपका लोग उसको जाके देखेंगे। और आजकल के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक पे करना चाहिए, तो वो एक बार को आप पहले तो मैं बता भी देता हूँ एक बार को, और साथ के साथ मैं चाहूंगा कि आप खुद भी उस चीज़ की रिसर्च करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा ही बूम आने वाला है।
अभी भी चल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, बट क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है आगे जाके और लोग बाय करेंगे, तो आप उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड हो गया, या आप AI से रिलेटेड बना सकते हैं, या बिटकॉइन आजकल बहुत चल रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज हो गई, तो एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस नीश से रिलेटेड बनानी है वेबसाइट जो है। तो चलिए, आपने तो एक बहुत अच्छी जानकारी दिया इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो इस पे आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है। अभी इसके बारे में अभी कम ब्लॉग बना है, आप बनाएंगे तो इसमें पहले से आपका पैर जम जाएगा, तो आगे आपको ज़्यादा बूम मिल सकता है। आपसे अगर पूछा जाए शुभम भाई कि आपके हाईएस्ट पेज व्यू कितना होगा, मतलब कोई है आपके पास इन आर्टिकल, तो देख के बताइए। मैं एक बार देख लेता हूँ एक बार को, मेरा हाईएस्ट पेज व्यू जहाँ तक है मेरा 700 रेटेड कुछ था, बाकी मैं एक बार देख के बता देता हूँ। एक बार का हाईएस्ट जो मेरा पेज व्यूज है, हाँ वो 780 अराउंड है मेरा, 780 यस 780। तो इनका हाईएस्ट वन डे का पेज व्यू है 780। मंथली कोई है आपके पास इन आर्टिकल, तो बताइए कि एक मंथ में आपका पेज व्यू सबसे हाईएस्ट कितना गया है। देखो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे अभी तक टोटल में जो गए हैं पेज व्यूज फ्रॉम द बिगिनिंग वो गए 46,770 जो टोटल पेज व्यूज हैं, जिसमें मेरे आज के डे के इंक्लूड नहीं है। आज के डे के इंक्लूड करूंगा तो अप्रॉक्स 47,000 हो गए होंगे। 47 यानी 47,000। हाँ 47,000 हो गए होंगे ओवरऑल। एंड जो मैं अगर मंथ की बेसिस में बताऊँ तो ये हर मंथ इंक्रीज होते जा रहा है। फर्स्ट मंथ मेरे ख्याल से ओवरऑल ही 500 पेज व्यूज आए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 3,000 फिर 7,000 ऐसे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो मंथ बाय मंथ ये इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि इनके पे पेज व्यू 47 है, 47,000 लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है, और इनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है गूगल एडसेंस के माध्यम से, यानी गूगल एड्स के माध्यम से। अभी एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे ये अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी वेबसाइट को थोड़ा बढ़ाना होगा, तब जाके एफिलिएट करें तो सही पड़ेगा। लेकिन अभी एडवर्ड के माध्यम से, एड्स के माध्यम से कर सकते हैं, ब्लॉग अच्छे लिख के अच्छी न्यूज़ पे अच्छे तरीके से। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर कोई अभी न्यू कमर बंदा जाए लिखने के लिए पोस्ट, तो क्या उसे बहुत ज़्यादा अपनी ट्रैफिक को रैंक कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या कुछ उसमें कुछ ऐसा बताइए जो कोई न्यू कमर बंदा करना चाहे तो कर सके। देखो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, न्यू कमर कोई बंदा है तो वो सबसे पहले अपने ब्लॉग्स बढ़ाने के ऊपर देखे, और एक जो चीज़ वो रखे, कंसिस्टेंसी पक्का रखे। ये ना हो कि अगर आपने 2-3 ब्लॉग डाल दिया और कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप ये सोचें कि ट्रैफिक नहीं आ रहा है और निराश हो के आप उसको आगे कंटिन्यू ना करें। आप उसको कंटिन्यू रखें, एंड कम से कम भी 20 से 25 ब्लॉग के बाद ही आप रिसर्च करें प्रॉपरली कि ट्रैफिक क्या है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि 20 से 25 ब्लॉग तक गूगल को भी एक भरोसा होना चाहिए कि ये बंदा जो है वो आके पक्का आपका डाल रहा है, जो डेली कंटेंट भी डाल रहा है, और कंटेंट इसका अच्छा भी है तो रैंक भी कर रहे हैं, और रैंक करके लोग भी देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा इस सब चीज़ों के लिए। तो पहले 15 से 20 ब्लॉग मैं चाहूँगा कि 15 से 20 ब्लॉग वो पहले डालें, उसके बाद सब चीज़ देखें। जी, कहने का मतलब 15-20 पोस्ट आपने डाल दिया, फिर उसके बाद आप पे व्यूज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, थोड़ा एसईओ के बारे में आप सोचें। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने जो होस्टिंग लिया है वो कितने का है, कितने में मिला है आपको? मेरा होस्टिंग जो है प्लान, जो मेरा होस्टिंग प्लान है, मैंने 4 इयर्स का प्लान लिया है मैंने, 6,000 अप्रॉक्स। और अगर आप जैसे 1 ईयर का प्रोग्राम लेंगे, प्लान लेंगे, तो वो भी 3,000 अप्रॉक्स का है। तो 3,000 करीब में आपको 1 साल की होस्टिंग और 1 साल का ही आपको एसएसएल सर्टिफिकेट, 1 साल की आपको डोमेन और एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, एसएसएल सर्टिफिकेट। यानी आपने जो लिया है 4 साल का है? हाँ, मैंने जो लिया वो 4 साल का है, बिकॉज मैं आपको खुद ही बता पा रहा हूँ कि 1 साल के लिए वो है 3,000 का, और 4 इयर्स के लिए वो 6,000 का। तो अगर आप सोच ही चुके हैं कि आपको ब्लॉगिंग करनी है आगे जाके लॉन्ग टर्म में करनी है, तो अगर आप कर सके तो 6,000 के बाय कर लीजिए, वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। हाँ सही बात, उसको 6,000 में आपको 4 साल का मिल जाएगा सब कुछ। बस आपको अपना डोमेन नेम रिन्यू करना होगा, आपको होस्टिंग वो 4 साल के लिए मिल जाएगी। चलिए, मतलब डोमेन जो आपका 1 साल के बाद रिन्यू करना होगा। यस, डोमेन यानी जो .com होता है। चलिए अब दोस्तों इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि इन्होंने अब तक कितना अर्निंग किया है। तो क्या आप बताइए कितने अर्निंग आपने किया है, और स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं लगा सकूं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के भेज दूंगा। एंड आपको मैंने जैसे बताया कि मेरे 2 महीने हुआ है लगभग एडसेंस इनेबल हुए। तो एडसेंस इनेबल के बाद स्टार्टिंग में तो अर्निंग समझ लो बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, आपको भी पता होगा इस बारे में। एंड अब जो देखा जाए तो अभी तक मेरी जो अर्निंग है वो $18 समथिंग है टोटल जो है।
और ये डे बाय डे ये भी क्या है कि मंथ बाय मंथ इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले मंथ मेरी कम थी एंड सेकंड मंथ मेरी ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते जाएंगे तो मैं आपसे भी ये कहूंगा कि आपकी स्टार्टिंग में कम होगी, बट इनिशियली करते स्टार्टिंग में आगे बढ़ते आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, इन पे 47,000 पेज व्यू हैं जिस पे $18 बना है। ये नहीं, ये तो सिर्फ 2 महीनों में इन्होंने $18 बनाया है। अभी ये उतना पोस्ट भी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि ये अभी IIT का जो है फोकस किए हैं उस पर, तो यानी वीकली एक पोस्ट लिख दे रहे हैं। पहले ज़्यादा पोस्ट लिखते थे, अब थोड़ा कम लिख रहे हैं। लेकिन ऐसे आप भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये भी एक बिगिनिंग में है। तो इन्होंने अपना सारा हुलिया बता दिया कि इस समय क्या हो रहा है, क्या नहीं हो सकता है। और आपने बहुत बड़े बड़े ब्लॉगरों का वीडियोस देखा होगा, तो उसमें आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ ये इतना कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा या नहीं कमा पाऊँगा। लेकिन यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद है। तो चलिए शुभम भाई, आप मेरे चैनल पे आए और अपना इतना सब कुछ शेयर किया और इतना टाइम दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनका जो है वेबसाइट successco.com आप जाकर के विजिट करिए। काफ़ी अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, मैंने देखा था और ख़ुद पढ़ा, फिर जाकर के इन्हें अप्रोच किया और इन्हें बताया कि आइए, लोगों को बताइए। तो ये आए यहाँ पे। शुभम जी का मैं जो है वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों को होस्टिंग लेना है, जिन लोगों को ब्लॉगिंग करना है, वो लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर शुभम भाई आपको कुछ बोलना हो तो अंतिम शब्दों में कुछ बोल दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया एंड आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। एंड मुझे एक बात ये भी अच्छी लगी कि मैं अपने ही थोड़ी बहुत स्किल्स जो मैंने अभी तक डेवलप किए हैं एंड जो मैं चीज़ सीखा हूँ, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अपने आपके व्यूअर्स के साथ जो है। एंड उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी MBA कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं वीक में खाली एक ब्लॉग डाल पा रहा हूँ। आप डेली ब्लॉग डाल सकते हैं, अगर आपका टाइम है तो आप डेली ब्लॉग डालेंगे तो आपको रिजल्ट जो है इसके 7 टाइम्स या बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है। और आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मुझसे कोई पूछने में या कुछ ऐसा लगा हो तो आप प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं अगले किसी ब्लॉगर का वीडियो लाऊंगा। और ब्लॉगर ही नहीं, इंस्टाग्रामर। और हाँ दोस्तों, मैं भूल गया, ये इंस्टाग्राम पेज भी चलाते हैं। जो अभी इनका इंस्टाग्राम पेज पे कितने हैं फॉलोअर भाई? करंटली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे 1.6K फॉलोअर्स हैं एंड मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे 4.5K फॉलोअर्स हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि ये पेज भी चलाते हैं और पिंटरेस्ट भी चलाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और कोई वो नहीं है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बहुत सोच समझ के आइएगा, अगर कैरियर बनाना हो तो, नहीं तो टाइम बर्बाद मत करिएगा। कहीं और टाइम लगाएंगे तो अच्छा काम होगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे भी सपोर्ट करिए, भाई को भी सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और सच्चाई के साथ ला सकें।